राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत गहराई से, एकाग्रता से हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। परमात्मा की असीम कृपा कि हमें मनुष्य शरीर में भगवान का प्रेम पाने की इच्छा मन में प्रकट हुई। वैसे तो हर जीव आनंद चाहता है, उसका स्वाभाविक लक्षण है कि आनंद का अंश होने के नाते प्रत्येक जीव आनंद चाहता है। लेकिन ये मनुष्य शरीर जो हम लोगों को मिला, ये भगवान की असीम कृपा है। लेकिन कुछ पूछना चाह रही हैं भाई जी? अच्छा। और इससे असीम कृपा कि आप और हम लोगों पर भगवान की ऐसी कृपा, आप और हम लोगों को लगता होगा कि हमारे कौन से पुण्य कर्मों का फल है कि हमें रोज़ाना भगवान के प्रेम की चर्चा सुनने को मिलती है। आप लोगों ने पिछले जन्मों में बहुत प्रयत्न किया होगा, उसी की कृपा भगवान हमें लौटा रहे हैं। ये आपकी कमाई का वो धन भगवान के पास जमा था जो आज आप हम लोगों को मिल रहा है। ये धन कौन से बैंक से आता है? भगवान के पास से आता है। यहाँ के बैंक का पैसा, यहाँ का कुछ भी, आपका तन भी आगे नहीं जाने वाला है। लेकिन आपके दो चीज़ें, आपका कर्म माने सेवा और भगवान की भक्ति, ये आगे जाने वाली है। सेवा माने क्या? जहाँ आप हैं, जिस परिवार में हैं, जिस समाज में, उन सब की निस्वार्थ सेवा। स्वार्थ में तो सारी दुनिया सेवा करती है,
सेवा है निस्वार्थ। आप देखिए मंदिरों में 99% लोग भगवान को रिटर्न ऑफर देने जाते हैं, आप हमारा ये काम करो, हम ये आपका करेंगे। भगवान हंसते होंगे कि देखो किन मूर्खों ने बातें समझा दी कि भगवान भी तुमसे सांसारिक कोई वस्तु चाहते हैं क्या। लेकिन हमारी आदत है, जन्म जन्मांतरों से पड़ी हुई है कि प्रभु आप ऐसा कर दो, मैं ये दान करूँगा, आप ऐसा कर दो, मैं आपका भोग लगाऊंगा, आप ऐसा कर दो, मैं आपके उपवास करूँगा। संडे को मैं आपसे निवेदन कर रहा था सबसे लास्ट में, भगवान प्रेम के भूखे हैं और हमारे सबके हृदय में भगवान ने ही, क्योंकि हम उनके अंश हैं ना, भगवान का ही, आनंद का ही दूसरा नाम प्रेम है और हम उनके अंश हैं। यानी प्रेम हमारे सबके हृदय में सदा से है, लेकिन हमारा प्रेम उसके लिए नहीं है जिसकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला। तो हमारे मन में एक प्रश्न होता है, क्या परिवार से प्रेम करना पाप है? बिल्कुल पाप नहीं है, ये तो और बहुत बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन उस परिवार को हम अपने शरीर का संबंधी मानते हैं, ये पाप है। हम उन्हें आत्मा का संबंधी नहीं मानते। हम जड़ से संबंध मान के प्रेम करते हैं, जड़ समाप्त होने वाला है, वो प्रेम भी समाप्त होने वाला है। तो मैंने परसों आपसे निवेदन किया था, भगवान प्रेम के भूखे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषदों में भरा पड़ा है। भगवान स्वयं कहते हैं, एकाकी ना रमते। सीधा सीधा अर्थ कि भगवान का भी अकेले में मन नहीं लगता, इसलिए उन्होंने सृष्टि की रचना की। अब ध्यान से सुनो, भगवान ने सृष्टि की रचना की, हमने कुछ नहीं किया, हमें तो केवल भगवान ने निमित्त बनाया। भगवान कहते हैं, मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प से भगवान ने मनुष्यों का निर्माण किया। इसीलिए सत्संग में संत महात्मा हमें बताते हैं, सिया राम में सब जग जानी। ये सारा संसार भगवान का घर है, हमने भी उसमें अपने कुछ लोगों को अपना घर बना रखा है। अपना, अगर उन्हीं को भगवान का घर मान लें तो आपकी भक्ति, आपका प्रेम निस्वार्थ हो जाएगा। परिवार में सबसे प्रेम करना चाहिए। प्रेम की परिभाषा यही है कि प्रेमी के हृदय में किसी के प्रति दुर्भावना ना आए। ऐसा नहीं, एक से राग, एक से द्वेष, एक से प्रेम, एक से दुश्मनी, ये स्वार्थ है। तात्पर्य ये, मनुष्य का निर्माण, मैंने एक दिन पहले भी निवेदन किया, आज फिर बता रहा हूं, मनुष्यों का निर्माण भगवान ने केवल अपने लिए किया। क्योंकि जानवर, पक्षी भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। संसार में वो भी हैं, वो भी जीव हैं, वो भी भगवान के अंश हैं, लेकिन वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। संसार की रचना चाहे मनुष्य के लिए की हो, पर मनुष्य की रचना तो भगवान ने अपने लिए की है। इसका क्या पता, भगवान ने मनुष्यों को ऐसी योग्यता दी है जिससे वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बहुत गहराई से समझिएगा, इस बात को नोट करने वाले शब्द मैं आपसे बोल रहा हूं।
इसी शरीर में हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है और हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। अभी हम मुक्त नहीं हैं, अभी हम बंधन में हैं, अभी हम बंधन युक्त हैं, बंधन मुक्त नहीं हैं। भगवान भी संसार में आते हैं, हमारी तरह मनुष्य शरीर में आते हैं, परिवार में आते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो किसी से बंधते नहीं। हम बंधन युक्त हैं, भगवान बंधन मुक्त हैं। ये दोनों शब्द नोट कर लीजिएगा और आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए। अगर हमारा किसी से भी आत्मा का संबंध है तो भी मुक्त हो, परमात्मा मान के संबंध है तो भी मुक्त हो, और शरीर का संबंध मान के अगर हम संसार में जी रहे हैं तो हम सबको हृदय में नोट कर लेना चाहिए, हम कहीं नहीं जाने वाले, वापस इसी संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो भगवान कहते हैं जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो मुक्त हो जाता है, वही भक्त हो सकता है। और मैं आपसे हमेशा एक ही बात निवेदन करता हूं, जीवन तो सभी जी रहे हैं, पशु भी जी रहे हैं, मनुष्य भी जी रहे हैं, बस इतना फर्क है वो असुविधा से जी रहे हैं, हम सुविधा से जी रहे हैं। इसी सुविधा में अगर हमें तत्व ज्ञान हो गया हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, भगवान के भक्त हो जाएंगे। यही भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं। हम संसार की सेवा भी कर सकते हैं और भगवान का प्रेम भी पा सकते हैं। ये संसार की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकें और भगवान के प्रेम की भूख भी मिटा सकें। जैसे गोपियों ने किया, अपने परिवार में, समाज में सबसे प्रेम किया, व्यवहार से प्रेम, और अंदर से आत्मा से परमात्मा को प्रेम किया। पर यहाँ थोड़ी सी बारीकी है जहाँ हमारा मन भटक जाता है। हम प्रेम में अगर आत्मा मान के, भगवान का अंश मान के प्रेम करते हैं, इससे ऊंचा कोई प्रेम नहीं होता। भगवान आपके उसी रिश्ते में प्रकट हो जाते हैं। और ये भगवान देखो, भगवान की भूख भी मिटा सकें। भगवान क्या है, मैंने कहा था पहला शब्द, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान हमसे क्या चाहते हैं? प्रेम। हम कहते हैं प्रभु जी आपके लिए बंगला सजवा दें, हम आपको सवा मनी का भोग लगवा दें, हम भगवान आपके लिए ये भंडारा लगा दें। हम भगवान की स्वार्थ में भूख मिटाना चाहते हैं। भगवान की प्रेम की भूख है। आप भगवान से निस्वार्थ प्रेम कीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को भी निहाल कर सकें ऐसा सामर्थ्य केवल मनुष्य में है, और किसी को भी ऐसी योग्यता नहीं दी भगवान ने। मैंने अनेक बार निवेदन किया, देवताओं को भी हमारे पीछे लाइन में खड़ा कर रखा है। वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कबहू के करी करुणा न देही, हमें कब मनुष्य शरीर मिलेगा। और हम लोग वो देवताओं के स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं। तो भगवान को भूख किस बात की, सब नोट करें। भगवान को प्रेम की भूख है। प्रेम भगवान को प्रिय लगता है। प्रेम एक ऐसी विलक्षण चीज है जिसकी आवश्यकता सबको रहती है। अब दो शब्द आपके सामने बोलने जा रहा हूं और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रता से सुनने का और समझने का भी साथ साथ प्रयत्न कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछ लीजिएगा। एक होती है आसक्ति और एक होता है प्रेम। किसी से हमें अपने लिए स्नेह करते हैं, किसी से हम अपने लिए स्नेह करते हैं, ये आसक्ति होती है। सब नोट करें।
आसक्ति दुख का कारण है, प्रेम सुख का कारण है। राग से ही कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, वासना होती है, जो पतन कराने वाली होती है। देखिए, एक आसक्ति ने कहां गिरा दिया? राग हो गया, राग से ही इच्छा प्रकट हुई, इच्छा से वासना प्रकट हुई, जो पतन का कारण है और नरकों में ले जाती है। मनुष्य शरीर आने के बाद नरक योनियों में जाना पड़ता है, और जिसमें दूसरे को सुख देने का भाव हो और प्रेम में दूसरों को देना होता है। दूसरों को सुख देने की ताकत केवल मनुष्य में है। दूसरों को सुख देने की ताकत केवल मनुष्य में है। भगवान ने मनुष्यों को इतनी ताकत दी है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान ने मनुष्य को इतनी ताकत दी है, वो दुनिया मात्र का हित कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। इतना ही नहीं, मनुष्य भगवान की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकता है। यानी ये मनुष्य शरीर भगवान की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता, उसको पूर्ण कर सकता है। भगवान के माँ बाप भी बन सकता है। देखिए, भगवान यशोदा के पास, नंद बाबा के पास, आप सब जानते हो, ये पालने वाले हैं, ये जन्म देने वाले माता पिता नहीं हैं, लेकिन भगवान इनके प्रेम के भूखे हैं। जिनके पास रह रहे हैं, देवकी और वासुदेव के पास, उनके प्रेम नहीं है उनके पास में। ये बड़ी विचित्र चीज है। अब आप समझ सकते हो, उन्हें आसक्ति है कि कृष्ण हमारा है और इनको प्रेम है। भगवान के माँ बाप भी आप बन सकते हो, भगवान के गुरु भी आप बन सकते हो, भगवान के मित्र भी बन सकते हो, भगवान के इष्ट भी बन सकते हो। अर्जुन को भगवान गीता के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, ये जो मैंने कहा ना, इष्ट भी बन सकते हो। भगवान कहते हैं, इष्टो असि मां दृढ़मिति। जैसे लड़का अलग हो जाए तो माँ बाप चाहते हैं वो हमारे पास आ जाए। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। लड़का अलग हो जाए तो माँ बाप चाहते हैं हमारा बेटा हमारे पास आ जाए। ऐसे ही जीव, ये जीव भगवान से अलग हो गया है, इसलिए भगवान को भूख है कि ये वापस मेरी तरफ हो जाए। बस इतनी सी बात है जीवन की। और ये हमें आपको पहली बार मौका नहीं मिल रहा है, अनंत बार मिल चुका है, लेकिन हम हर बार शरीर के काम को, शरीर के संबंध को इंपॉर्टेंस देते हैं, भगवान की भूख मिटाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। इस भूख की पूर्ति, भगवान के प्रेम की भूख की पूर्ति मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है। देवता तो भोगों में लगे हैं। अब आप सोचिएगा, देवता भोगों में लगे हैं, नारकीय जीव बेचारा दुख पा रहा है। 84 लाख योनियों वाले जीवों को पता ही नहीं कि क्या करे और क्या नहीं करे। इतना ऊंचा अधिकार प्राप्त करके भी मनुष्य दुख पाता है, तो बहुत आश्चर्य की बात है। और मैं सेवक आपसे रोज निवेदन करता हूं कि इस मनुष्य शरीर को निरर्थक मत जाने दो। ये मत देखो कि मेरा कल तक का जीवन कैसे गुजरा। जब आंख खुली तब सवेरा, जब आपको आत्मा का होश आ गया, समझिए अब मेरा जीवन भगवान के निमित्त है। बस सेवा परिवार की करोगे, समाज की करोगे, लेकिन भगवान का मान के करोगे। आपकी भक्ति भगवान को कबूल हो गई। इतना ऊंचा अधिकार
एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। इतना ऊंचा अधिकार प्राप्त करके भी मनुष्य दुख पाता है तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। होश नहीं है कि मेरे में कितनी योग्यता है। अभी आप और हम लोगों को मनुष्य शरीर की कीमत का अंदाजा नहीं है। जिन देवताओं का आप यज्ञ में आह्वान करते हैं, वरुणाय नमः, इंद्राय नमः, वो देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मनुष्य शरीर दीजिए ताकि हम भक्ति कर सकें। भगवान ने मेरे को कितना अधिकार दिया, मैं कितना ऊंचा बन सकता हूं। यहां तक भगवान ने हद कर दी। अब गोपियों को क्या कहा, गोपियां मेरी मुकुटमणि, मतलब मेरे मुकुट के ऊपर विराजने वाली, भगवान के मुकुट यानी सर पर चढ़ने वाली आप हो सकते हो। आप कृपा करके हे पुण्य आत्माओं ध्यान दो, कितनी विलक्षण बात है। जितने भक्त हुए हैं मनुष्यों में ही हुए हैं। देखो कमाल की चीज, जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं वो मनुष्यों में ही हुए हैं, और इतने ऊंचे दर्जे हुए कि भगवान भी उनका आदर करते हैं। सूरदास जी भगवान को झड़कते हैं, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान मोही। बताइए, भगवान से कहते हैं मत आया करो मेरे पास, लेकिन भगवान नहीं छोड़ सकते। लोग संसार के आदर को बड़ा समझते हैं, लोग संसार के आदर को बड़ा समझते हैं, पर भक्तों का आदर भगवान करते हैं। कितनी विलक्षण बात है। भगवान अर्जुन के सारथी बन जाएं, नौकर बन जाएं भगवान, झूठन उठाएं भगवान, घर का काम धंधा करें भगवान। जिस तरह माता अपने बच्चे का पालन करके प्रसन्न होती है, इसी तरह भगवान अपने भक्त का काम करके प्रसन्न होते हैं। जो भी होता है वो भगवान का विधान है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई विधान कर सकता ही नहीं। भगवान के विधान में प्रसन्न रहें। भगवान शास्त्र तथा संत की आज्ञा के विरुद्ध कार्य ना करें, करने में सावधान तथा होने में प्रसन्न रहें। जो हो रहा है अच्छा है, इससे मुक्ति तत्व ज्ञान सब कुछ हो जाएगा। कभी कभी हम लोगों को अपने अंदर झांकते रहना चाहिए कि क्या मैं अब मुक्त हो जाऊंगा, अब मैं 84 लाख योनियों में दोबारा तो नहीं आऊंगा, आऊंगा तो भगवान का बन के आऊंगा। ये संत महात्मा जो संसार में आते हैं ये अपने लिए नहीं आते, ये आप और हम लोगों को भगवान के प्रेम की पाठ पढ़ाने आते हैं। ये बहुत सार की बात बता रहा हूं। जिस काम को ठीक नहीं जानते वो काम मत करो। जाने वे असत का त्याग करना है। आपको पता ही है असत और ये सत है। जाने वे असत का त्याग करने से पूरा त्याग हो जाता है। इसलिए जैसा संग होता है मनुष्य वैसा बनता चला जाता है। कैसे? ग्रंथों का संग, संतों का संग, देखने की चीज का संग, खाने पीने की चीज का संग, कपड़े लत्ते का संग, रहन सहन का संग, इन सब संगों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अतः ये सब संग शुभ हों, भगवान के साथ जोड़ने वाले हों, बस ये मन में धारणा हमेशा रखनी चाहिए। यही बात मैंने परसों आपसे निवेदन की थी, आज केवल आपके साथ दोबारा रिपीट की है, क्योंकि एक दिन आप और हम लोग रक्षाबंधन मना रहे थे।
सब परमात्मा के कृपा के पात्र हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। भज जा राधे राधे